आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कंपार्टमेंटल एग्जाम और सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या है, क्या दोनों एक ही है या फिर दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। और अधिकतर बच्चे पूछते हैं कि सर कंपार्टमेंटल एग्जाम में हम लोग कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कंपार्टमेंटल एग्जाम देना चाहते हैं तो आप कितने सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाएंगे। आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाएंगे, दो का दे पाएंगे, तीन का, चार का, पांच का, या फिर आप सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तब आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कंपार्टमेंटल एग्जाम क्या है, मतलब ये कंपार्टमेंटल एग्जाम का सिस्टम क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी साल को एग्जाम देते हैं, या तो आप क्लास 10th का एग्जाम देते हैं या फिर आप क्लास 12th का एग्जाम देते हैं और आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। यहाँ पर आप मान लीजिए कि आप या तो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, या फिर आप दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, या फिर आप तीन सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, मतलब आप किसी भी प्रकार से किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपका कंपार्टमेंटल का सिस्टम अगर नहीं होता तब क्या होता देख लीजिए। तब आपको क्या होता कि आपको एक साल इंतजार करना पड़ता, मतलब आपका जब एक साल बाद अगला एग्जाम होता ना, तब आप उस एग्जाम में आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ता। लेकिन ये कंपार्टमेंटल का सिस्टम क्या है कि आप जिस साल जिस सब्जेक्ट में फेल होते हैं आप उसी साल उस सब्जेक्ट में एग्जाम दे सकते हैं। मान के चलिए कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हुए हैं तो मात्र आपको एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो वही होता है हमारा कंपार्टमेंटल एग्जाम। और देखिए, और एक आपका एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंप्रूवमेंट एग्जाम। उसमें क्या होता है, मान के चलिए आपका किसी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर नहीं आता है, आप नंबर से संतुष्ट नहीं होते हैं, तब आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं। उससे क्या होगा, आप अपने नंबर को इंप्रूव कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है इंप्रूवमेंट एग्जाम। तो यहाँ पर आप ये जो कंपार्टमेंटल एग्जाम है इस चीज के बारे में आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कंपार्टमेंटल एग्जाम है और ये जो आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम है, ये दोनों आपका एक ही है या फिर दोनों में कुछ अंतर पाया जाता है। तो जब मैंने गूगल ट्रांसलेटर में दोनों को देखा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंपार्टमेंटल लिखा है जिसका मतलब होता है पूरक, और यहाँ पर मैंने आपको देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा सप्लीमेंट्री, इसका भी मतलब क्या होता है पूरक। तो इससे यही जाहिर होता है कि कंपार्टमेंटल बोलिए या फिर आप ये सप्लीमेंट्री बोलिए, दोनों का मतलब आपका एक ही होता है, मतलब कोई अलग अलग चीज नहीं है बल्कि दोनों एक ही चीज है। तो आप कंपार्टमेंटल एग्जाम बोलिए या फिर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम बोलिए, दोनों आपका एक ही हुआ। और बात रहा कि आप कितने सब्जेक्ट तक का यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं, एक का दे सकते हैं, दो का दे सकते हैं, तीन का, चार का, पांच का, या फिर आप सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये एक नियम है, आप यहाँ पर मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब आप किसी भी, मतलब देखिए आप किसी भी क्लास में हो, आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, अगर आप फेल हो जाते हैं और अगर आप कंपार्टमेंटल या फिर अगर आप सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहते हैं तो आप मात्र 3 सब्जेक्ट तक का ही एग्जाम दे सकते हैं। मान के चलिए कि आप 4 सब्जेक्ट में फेल है, तब आप कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मात्र आप 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम दे पाएंगे। आप दे सकते हैं लेकिन फायदा क्या होगा आपका, आप तो फेल ही रह जाओगे ना, तो इसमें आपका फायदा तो कुछ नहीं है। इसलिए आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, मतलब आप एक सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं, दो का दे सकते हैं, और मैक्सिमम 3 तक दे सकते हैं। इससे ज्यादा आप नहीं दे पाएंगे, इससे ज्यादा आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर आप ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तब कोई फायदा नहीं है, तब तो आप फेल हो जाइए। आप अगले साल का इंतजार कीजिए, आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और आप अगले साल मतलब एग्जाम दीजिए। तो बस हमारा यही होता है, कंपार्टमेंटल एग्जाम या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम दोनों एक ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और अगर आप कंपार्टमेंटल या फिर सप्लीमेंट्री एग्जाम देना चाहते हैं तो मात्र आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट तक का एग्जाम दे सकते हैं। और जो आपका इंप्रूवमेंट वाला एग्जाम होता है, यहाँ पर भी वही सेम टू सेम है, आप इंप्रूवमेंट वाले में भी 3 तक ही दे पाएंगे। ठीक है, मतलब 3 सब्जेक्ट तक के आप एग्जाम दे पाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बता सकते हैं। और मान के चलिए कि आपके मन में कोई और क्वेश्चन उठता है, कोई आपके मन में और कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका भी अगले पार्ट में वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगा और हर एक चीज बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।